प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में आपने थंबनेल में देखा ही है कि मैंने लिखा है कि हम कितने घंटे अपनी तैयारी के लिए दें या किस बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना सॉल्व करें और दोनों पेपर के लिए कितना टाइम दें। और टाइम फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा नहीं है। आप पहले जब तक आप तैयारी नहीं कर रहे थे या जब तक ये फॉर्म फिल अप करने की डेट या एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी, तब तक आप बहुत परेशान थे कि मैम कब आएँगे? ऐसा करके काफ़ी सारे कमेंट आप लोग करते थे। लेकिन देखिए आज एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, फॉर्म फिल अप करके आपको अ, अपनी तैयारी को बेहतर बना के एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेना है क्योंकि नेट यदि आप हो गए हैं, तो आप कहीं भी जाएँगे तो आपको बहुत अच्छी से अच्छी जॉब आपको मिलेगी। आपका तजुर्बा, आपका रुतबा आपको समाज में आपको दिखता नज़र आएगा। तो बस यही कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप अपनी अच्छी तैयारी करें और यदि ये कहूँ कि कितने घंटे पढ़ें आप, तो इस समय मैं सजेस्ट करूँगी कि 5 से 6 घंटे आपको टाइम देना ही देना है, ठीक है? 5 से 6 घंटे का टाइम आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, आप टाइम दीजिए। यदि आप फैमिली में हैं, तो आप अपने घर में आप कह सकते हैं कि वो आपको टाइम देने के लिए आपका सहयोग करें, है ना? ये चीज़ें आप करें। फिर 2-3 चीज़ें अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले होता है सिलेबस। सिलेबस बहुत मैटर करता है कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस जो है आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है, वो बुक कौन-सी है जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मेरा जो अनुभव था, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए, ज़्यादा वीडियो मैं बड़ी नहीं करूँगी, बस महत्वपूर्ण बातों को ही बताती चली जाऊँगी, उसको आप नोट करना। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में आपको कितना कुछ आता है, कितना कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कठिन लग रही हैं या कौन-सी चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पढ़ना सब कुछ है आपको, ठीक है? पढ़ना सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्या कुछ पूछ लिया जाएगा क्योंकि सब कुछ आपको सिलेबस में है, तो सिलेबस से भी यही आएगा, सिलेबस के बाहर से प्रश्न कोई फ्रेंड्स बनते नहीं हैं। सिलेबस देखना और पढ़ना कौन को क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने डाली हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कौन-कौन महत्वपूर्ण लेखक कवि रचनाएँ हैं या जो इकाई वाइज़ मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसको भी आप थोड़ा-सा वॉच कर लेना या आप स्पीड को थोड़ा हाई करके भी आप सुन लेना, उसकी ऑडियो लेक्चर आप सुन लेना, है ना? तो सबसे सिलेबस देखना है, फिर आपकी बुक देखना कि बुक आप के पास जो है क्या वो ऑथेंटिक है। जो उसमें जो चीज़ें उसमें हैं वो क्या अच्छे से दी गई हैं? आप जाओ, सॉरी, ये देखिए, कोई बात नहीं सॉरी फ्रेंड्स वो आप भाग जाओ। तो देखना है आपको कि जो आपने बुक ली है क्या वो बुक अच्छी हैं, यानी ऑथेंटिक बुक हैं? बस हो गया, अब जाओ। सॉरी ये ऐसे ही करती है, पढ़ते समय भी जब मैं पढ़ रही थी, तब भी ये ऐसे ही देखिए चलो अब जाओ, हो गया बस बाय करके जाओ, जाओ। अब चले जाओ। आपको बुक देख लेना है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कितना सॉल्व कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कितना सॉल्व कर रहे हो, कितने मतलब डेली कितने कितने कर रहे हो। 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो। आपको पता है कि दोनों ही आप मुँह क्यों बना रहे हो? जाओ भागो, मुँह मत बनाओ यहाँ पर। दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना? फर्स्ट पेपर का भी, सेकंड पेपर का। तो ये देख लेना है। फिर इसके बाद क्या देखना है आपको? ओहो! सॉरी, माफ़ कीजिए। इसके बाद आपको क्या देखना है? ये देखने के बाद आपको देखना है कि ये पढ़ने के बाद आपने रिवीजन कितना किया? कितने घंटे आप रिवीजन के लिए देते हो? मैं एक बात और कह दूँ, जो चीज़ें आप पढ़ें, दूसरे दिन जब दूसरा कोई टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, तो उस चीज़ का रिवीजन आप ज़रूर करें, जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है? वो क्या है माइंड में थोड़ा-सा ताज़ा हो जाता है, जो चीज़ें पढ़ा है वो थोड़ा-सा आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, कल ये मैंने पढ़ा है। एक चीज़ और बता दूँ, मैं करती थी कि मेरा एग्ज़ाम कोई दूसरा क्यों ना ले? क्यों ले? मैं खुद का एग्ज़ाम पहले खुद ले लूँ। तो जो चीज़ें पढ़ती थी तो मैं उसको थोड़ा-सा शाम के समय या फिर जब रात में सोने से पहले उसको मैं थोड़ा-सा माइंड में अपने ऐसे लेटे हुए ज़हन में रखती थी कि आज मैंने क्या पढ़ा? ये रचनाएँ मुझे कितनी याद हैं। यानी कि प्रकाशन वर्ष या जो भी कवि लेखक जो भी थे, उनके बारे में कितना कुछ मैंने पढ़ा है या कहानियों के बारे में, उनके पात्रों के बारे में, तो ये चीज़ें मैं देख लिया करती थी। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम क्वालीफाई करना कठिन नहीं है, बस आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, वो आपको ईज़ी वे के साथ करना है ना? एग्ज़ाम बिल्कुल कठिन नहीं है, यदि आप सोचो मैं अक्सर अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देने आ जाती हूँ कि मैंने इतने हार्ड वर्क के साथ सब कुछ को सँभालते हुए यदि मैंने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो कर सकते हैं।
तो ये देखना है। फिर आपको पता है इतना कुछ देखने के बाद आपने सिलेबस देखा, आपने बुक सजेस्ट की, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं। इसके बाद आपको आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन फ्रेंड्स बहुत मैटर करता है। किसी कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए रिवीजन आप का अच्छा होना चाहिए। रिवीजन का मतलब क्या हुआ? मैं बता दूँ रिवीजन का मतलब हुआ जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उसका आपको हेडिंग बाय बस याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर से पूरा जैसे नोट्स बनाए उसका पूरा आप रटते चले जाओ। हेडिंग आपको देखो और हेडिंग देखने के बाद आपके माइंड में, आपकी स्मृति पटल पर वो चीज़ें आ जानी चाहिए, है ना? ये देख लेना है आपको। फिर यहीं पर आपको क्या देखना है, मॉक टेस्ट। जब अब एग्ज़ाम के 15 दिन बचे, 1 महीने बचे, 20 दिन बचे, उन 20 दिनों में आपको 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे आपको मॉक टेस्ट के लिए देना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। ये में से जितने स्टूडेंट हैं जो इतने रूल को, इतनी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वही कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मैं बता दूँ जब मॉक टेस्ट का टाइम आया था एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, तो मैंने कम से कम मैंने 50 मॉक टेस्ट ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने के लिए या तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जा सकते हैं या भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो करवाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना? बस इतना ही कहना था। एग्ज़ाम आपके के निकट है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपको तैयारी बेहतर करनी है और इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेना है ना? तो ये सब आप करो और फिर इसके बाद आप मुझे बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। और कमेंट में आप ये मुझे बताना कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? पेपर 1 के लिए कितना देते हो? पेपर 2 के लिए कितना दे रहे हो? है ना? या ये बताना कि कहाँ पर आपके लिए दिक्कतें आ रही हैं, कौन-सा ऐसा इकाई है जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हो? तो बस इतना ही, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेस हों, आप सफल हों, आपका एग्ज़ाम इतना ईज़ी वे के साथ क्वालीफाई हो जाए। आप रिज़ल्ट आने के बाद ये कहो कि मैम आपकी बातें आप मेरी बातों से प्रेरित हुए हो, मैं आपके लिए कहीं न कहीं प्रेरणा बनी हूँ। है ना? बस देखते हैं मेरी छोटकू कितना रोती है, बहुत परेशान करती है, एग्ज़ाम टाइम ही वैसा ही कर रही थी। चलो, तो बस इतना ही, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।